ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महान ऋषि के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने समुद्र का पूरा पानी पी लिया था और उनके सामने विंध्याचल पर्वत को भी झुकना पड़ गया था। और साथ ही उन्होंने श्री रामचंद्र जी को एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे रावण का वध करने में मदद मिली थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे महान ऋषि के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं कि जगत गुरु ब्रह्मा ने धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की थी। इसलिए हिंदू परंपराओं में ऋषि मुनियों का उच्च स्थान होता है। पुरातन काल में कई महान ऋषि हुए, इनमें से ही एक थे अगस्त्य ऋषि। कुछ कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म अगस्त्य कुंड में हुआ था। अगस्त्य ऋषि वही हैं जिन्होंने समय आने पर समुद्र का पूरा पानी पी लिया था। अगस्त्य ऋषि का अधिकतर जीवन दक्षिण भारत में बीता था, इसलिए दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का बखान मिलता है। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी लोपमुद्रा से हुआ था। लोपमुद्रा भी बहुत ज्ञानी महिला थी। अगस्त्य ऋषि को राजा दशरथ का गुरु भी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना अगस्त्य ऋषि ने की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें से देवताओं ने वृत्रासुर नाम के प्रमुख राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद बाकी बचे हुए राक्षस इधर उधर छिपने लगे। कुछ राक्षस समुद्र के अंदर जाकर छिप गए। समुद्र में छिपे हुए राक्षस अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं और अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समुद्र में छिप जाते थे। इससे परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, अगर सारा समुद्र सूख जाए तो राक्षस बाहर आ जाएंगे। इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष आपकी मदद कर सकते हैं और वो हैं अगस्त्य ऋषि। इसके बाद सभी देवता अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी चिंता बताई। अगस्त्य ऋषि ने उनकी बातें सुनी और उनके साथ चल दिए। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया, जिससे छिपे हुए राक्षस नजर आ गए और देवताओं ने उनका वध कर दिया। जब समुद्र पूरा सूख गया तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से पानी वापस भरने की अपील की, लेकिन अगस्त्य ऋषि ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये उनके बस की बात नहीं है। समुद्र का पानी सूख जाने से धरती पर अकाल पड़ गया। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भागीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा लाने की कोशिश करेंगे तब समुद्र में फिर से पानी भर जाएगा। अगस्त्य ऋषि के महिमा का बखान करने वाली एक और कथा भी है, जिसमें एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्य पर्वत को मेरु पर्वत से जलन हो गई। वह मेरु पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था। विंध्य पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वो आसमान तक पहुंच गया। इससे सूरज और चंद्रमा सारे छिप गए और धरती पर अंधेरा छाने लगा। तब कुछ लोग अगस्त्य ऋषि के पास आए, इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि उस समय उत्तर भारत में रह रहे थे। उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। ऋषि की महानता को देख विंध्य पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद छोटा कर दिया। इससे धरती पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण से उत्तर की ओर वापस ना लौटें तब तक वह अपना कद ना बढ़ाए। विंध्य पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त्य फिर दक्षिण आए और फिर वहीं बस गए। वे कभी उत्तर की ओर नहीं गए और फिर विंध्य पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।